जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.8। तो जैसे हम लोगों ने पहले एक अर्थमेटिक सीक्वेंस के बाद हमने सीरीज़ की सीरीज़ की फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, एसएन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली टर्म्स के लिए। इसी तरीके से अब हमने क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन हमने 6.8 के करने हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 2, 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के 1, 2, 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, 13 एंड 14। ये एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद बस फिर हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस, ठीक है, सीक्वेंस बता दिया। अच्छा, सम का फॉर्मूला पहले जो हमने पढ़ा था अर्थमेटिक में, वो मैंने आपको बताया था, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माई सॉरी एस एन इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो हम लोगों ने यूज़ किया था A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी वो फॉर्मूला था n/2 और अंदर हमारे पास था A1 प्लस AN, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा अर्थमेटिक सम में। अर्थमेटिक मीन, जब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई टर्म्स होती थी तो उनका अगर हमें सम कैलकुलेट करना होता था तो हम लिखते थे n/2 इंटू A1 प्लस AN। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक की बात हो रही है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला डिफरेंट है। वो फॉर्मूला क्या है ये हमारे पास मेंशन्ड है, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए वन प्लस वन माइनस आर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर टर्म्स को जो है ज्योमेट्रिक सम कैलकुलेट करना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें जब टर्म्स की जो बताया हुआ है कि पहली टर्म हमें पता है A1 है और आर कॉमन रेशियो जो है वो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट से पता लग सकती है 1/3 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है जिनका आप सम मांगने को कह रहे हैं वो हमारे पास 15 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करके हम लोग आराम से वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A1 पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ से, तो फाइनली हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट बन जाएगा दैट इज़ दिस वन, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग 6 से डिवाइड कर दें जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कितनी टर्म्स थी जी, 15 टर्म्स थी, उनका समेशन निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन 1 के बात करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहते हैं कि अगर हमारे पास सम द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है, 8 टर्म्स तक सम करना है, ठीक है, यानी 8 टर्म्स का सम बताना है। तो सीरीज क्या गिवन है, सीरीज ये गिवन है कि उसकी टर्म है पहली, वो है हमारे पास 2, दूसरी टर्म है 1 माइनस आयोटा, तीसरी है 1 बाय आयोटा, और ये 8 टर्म्स का सम अप करना है। तो पहली टर्म हमें पता लग गई 2 है, कॉमन रेशो होती है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा दें तो वो भी हमने देख लिया, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। एन की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, 8। अब एस एन जो है वो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज A1 आर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। वो वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि अब सबसे पहले हमें पता है कि ये जो टर्म है ना, यहाँ पे ये क्या लिखी हुई है, 1 माइनस आयोटा की 8 पावर। अब 8 पावर डायरेक्टली तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको क्या करते हैं कि स्केयर और 4 पावर में ब्रेक कर देते हैं। अब स्केयर तो हमें आता है a माइनस बी का होल स्केयर, तो वो हमने फॉर्मूला ले लिया। फिर जो है वो हमारे पास ये बन गया 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा और की पावर आयोटा स्केयर है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज आयोटा स्केयर और की पावर 4। इसको फिर जो है वो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास 1 और ये -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -2 आयोटा की पावर 4। तो वो तो हमने बहुत बार कैलकुलेट किया, हमें पता है कि -2 आयोटा की पावर 4 कितना होता है। तो बाकी हमारे पास टर्म्स क्या हैं, जो भी हैं वो हम लोगों ने साथ में लिख देनी है। तो थोड़ी सी से इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 8 टर्म्स का, दैट इज 15 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 8। यानी कि ये कोई मुश्किल सिंप्लीफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है ना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट इन्होंने हमें करने को कहा है, तो हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, तो फिर आपने इसी तरीके से थर्ड पार्ट करना है, बल्कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि सेकंड थर्ड नहीं किया हुआ, तो मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसी तरीके सेम पैटर्न पे फिर आपने सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट करने। करना क्या है जी, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सम फाइंड करना है, बहुत ही आसान। देखें, अगर तो कोई nth टर्म हो, यानी कि कोई बता दें कि जी फलानी टर्म फाइंड करें, फॉर एग्जाम्पल 8th टर्म फाइंड करें,
8 तक जो है वो सम निकालें। कोई कहता है कि जी 15 टर्म्स का सम निकालें, तो फिर तो वो फाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था कि S इज इक्वल्स टू A1 Rn-1 डिवाइड बाय R-1। लेकिन अगर हमारी सीरीज इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है और नहीं बता रहे कि इतनी टर्म्स का सम फाइंड करें, वो कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करें, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और वो हो जाता है कि A1 डिवाइड बाय 1 माइनस R। ठीक है, यानी इसके लिए दो ही चीज़ों का पता होना जरूरी है, एक A1 और एक R। तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि पहली टर्म 1/5 है तो A1 तो हो गया 1/5, R होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो बनता है, वो भी 1/5 बनता है। तो ये दोनों यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इस तरीके से 1/4 यानी कि हमारी जो सम है इनफाइनाइट सीरीज का वो जनरेट कर सकते हैं। आपने भी इसी तरीके से फिर सेकंड और थर्ड पार्ट करने। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स वो हमें दे रहे हैं, ये जो दो डॉट्स लगे हुए हैं 1 के ऊपर 1.34 के ऊपर, इसका यही मतलब है कि ये टर्म रिकर कर रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि आपने इसका क्या करना है, वल्गर फ्रैक्शन बतानी है इसकी, कि इसकी इक्विवेलेंट कौन सी फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो डेसिमल में हम इसको 1.3434 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट करा रही हूँ, तो फिर सेकंड और फोर्थ आपने खुद करना है। देखिए जरा क्या है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपने क्या करना है, 1.34 है तो 34 के ऊपर डॉट का मतलब है कि इट इज बीइंग रिपीटेड। फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 1 अलहदा और प्लस 0.343434 सो ऑन अलहदा। फिर हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं 0.34 लिखूं तो बाकी हमारे पास कौन सी ये बाकी बच जाती है, बाकी बच जाता है 0.00, यानी 34 तो चला गया ना, तो उसकी जगह 00 लगा देंगे और अगला जो है वो हमने क्या लिख दिया है 34। ठीक है, उसके बाद फिर से यही काम करना है कि फिर हमारे पास 0 पॉइंट, अब ये पहले 34 भी हट गया, ये 34 भी मैंने ये लिख दिया, अब ये वाला 34 लिखना है तो मैं 4 बार 0 लगाऊंगी, क्योंकि पहले वाले 34 हट गए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.000034 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, तो ये हमने सम अप कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि ये एक इनफाइनाइट टर्म, ये जो सारी टर्म्स लिखेंगे ना, ये 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.000034 सो ऑन, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दैट इज S इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमने यूज करना है। A1 है फर्स्ट टर्म दैट इज 0.34 और कॉमन रेशियो जो है वो हम निकाल लेंगे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके, दैट इज 0.01। तो आपने कहना है 1 में ऐड कर देंगे क्या, ये 1 वाली पहली वाली टर्म एज इट इज, साथ में जो सारी इतनी बड़ी टर्म ब्रैकेट में उसको हम लिख सकते हैं A1 बाय 1 माइनस R। A1 है जी 0.34, 1 माइनस R क्या है 0.01, तो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0.34 डिवाइड बाय 0.99। हमें पता है कि दोनों का डेसिमल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 34/99। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ गई, वो वल्गर फ्रैक्शन आ गई जो कि इक्विवेलेंट है 1.34 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आराम से ज्योमेट्रिक सीरीज को यूज करके वल्गर फ्रैक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो है और जो 12, 13, 14 है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 6.8 के।